से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। आईपीएल में आज आरसीबी और सीएसके के दरमियान मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा ये मैच। गुज़िश्ता मैच में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से दी थी शिकस्त। शुरुआत अहम खबर के साथ। आसाम के द्रांग जिले में तजावुजात हटाने की एक मुहिम चल रही थी जिसकी मकामी अफराद मुखालफत कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और मकामी मुजाहिरीन के दरमियान जबरदस्त तसादुम हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए फायरिंग कर दी जिसमें कम से कम 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इस तसादुम में मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी डंडों का खूब इस्तेमाल किया जिसकी वजह से कई मकामी अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि आसाम के द्रांग जिले में तशद्दुद उस वक्त पैदा हुआ जब ढालपुर में कई बरस से मुकीम लोगों को हटाने की मुहिम चलाई गई। इस मुहिम की मुखालफत में मकामी लोग मुजाहरा करने लगे जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 अफराद की मौत हो गई जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। साथ ही कहा है कि तशद्दुद के लिए रियासती इंतजामिया जिम्मेदार है। उधर वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले में अदालती जांच के अहकामात जारी कर दिए हैं। आसाम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता ने कहा है कि मुजाहिरीन पर जानलेवा हमला करने वाले फोटोग्राफर बानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका केस सीआईडी के हवाले कर दिया गया है। जब डीजीपी से ये पूछा गया कि वीडियो की बुनियाद पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी तो उन्होंने कहा कि जहां भी एसओपीज और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई है वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सने जिजन परि थका व्यक्तिजনৰ गात जपियाइছিলে আৰু আমাৰ পুলিচৰ মানুহে ৰখাইছিলে। সেই মানুহজনক আমি বিচাৰি পালোঁ। তেওঁ পলাইছিলে। পলোৱাৰ পৰা আমি মানুহ চোৰাংচোৱা লগাই তেওঁক ধৰাই আনিলোঁ। গতিকে তেওঁ এতিয়া চিআইডিৰ জিম্মালৈ গৈ আছে। ক'ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ছাৰ? বিশেষ জেগাৰ পৰা লুকাই থকা জেগা। এই ভিডিঅ'টোক লৈ আৰু এটা চৰ্চা হৈছে ছাৰ। এজন আৰক্ষী বিষয়াও তেওঁ গুলি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ওপৰত লাঠি কোবোৱা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ছাৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছে। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব। এতিয়া ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। গতিকে তদন্তাধীন সকলো বস্তু ওলাব আৰু বহুত কথা ওলোৱা নাই, বহুত কথা ওলাইছে। গতিকে সমুদায় বস্তু ওলোৱা নোলোৱা সমুদায় বস্তুৰ ভালকৈ তদন্ত হ'ব। হ'ব মই পুলিচ, মই বিধায়ক চিধায়কৰ কথা নাপালোঁ। आसाम के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खलीक ने ट्वीट करते हुए फोटोग्राफर बानिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने ट्वीट किया कि गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, उसे क्या सज़ा मिलती है ये अहम है। उन्होंने फोटोग्राफर के खिलाफ फास्ट ट्रैक ट्रायल का भी मुतालबा किया है। और आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान तशद्दुद के खिलाफ जिला द्रांग में 12 घंटे के बंद की कॉल दी है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और जमीयतुल उलमा हिंद ने इस बंद की हिमायत की है। द्रांग में बंद का असर देखा जा रहा है। बाजार पूरी तरह बंद है, सड़कों पर ट्रैफिक कम है। इंतजामिया ने बंद के मद्देनज़र सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वाज़ेह है कि आसाम हुकूमत की तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने तजावुजात हटाओ मुहिम को आज के लिए मनसूख कर दिया है। आसाम दरंग जिला में सिपाहीदार गोरुखुटी में जो काल बर्बरता से आसाम पुलिस हमारे प्रतिवादी को जो जनता है उसको मार डाला। 2 प्रतिवादीकारियों को गोली से उसको मार डाला और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिवादकारी इंजूर है।
इस घटना पे हम निंदा करती है। जो लोग को मार दिया गया है ये बारे में हम ये कह रहा है कि असम के मुख्यमंत्री इस घटना पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में एक केस रुजू होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की चीफ जस्टिस को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा मांग कर रहे हैं कि उन लोगों ने ये सो मोटो केस लेना चाहिए, केस रजिस्टर करके ये एक इंक्वायरी होना चाहिए। और जो सारे घटना है, इस घटना में दरंग डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी है सुशांत विश्व शर्मा वो सीएम का भाई है, और दूसरा जो डीसी है और पद्मा हजारिका है वो कैबिनेट स्टेटस में आके ये कृषि प्रकल्प कर रहा है। तो हमारा डिमांड है कि सारे मुद्दे पे ये 4 लोग इन्वॉल्वमेंट है। ये जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर में 4 लोग इन्वॉल्व है, जिसको मार दिया गया है। सरकार ने इंटेंशन या कंस्पायरेसी करके एक कम्युनल पॉलिटिक्स करने के लिए ये कर रहा है। तो हमारा माइनॉरिटी लोगों को, मुस्लिम लोगों को सरकार ने इलीगली टारगेट कर रहा है, इलीगली इसको हरास कर रहा है। द्रांग में मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग के खिलाफ सिपझार में कांग्रेस ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत APCC के सदर भूपेंद्र कुमार बोरा, ACLP लीडर देवव्रता सेकिया, डिप्टी CLP लीडर रकीबुल हुसैन, MLA बसंत दास, MLA नूरुल हुदा ने की। कई सीनियर लीडरों और पार्टी कारकुनों ने इस एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने आसाम हुकूमत और आसाम पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कसूरवारों के लिए सख्त से सख्त सजा का मुतालबा किया। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मंगल डोई का। मंगल, आपसे जानना चाहेंगे बंद का कितना असर देखा जा रहा है, खास तौर पर अपोजिशन जिस तरह से अभी यहाँ पर आक्रामक नजर आ रहा है, क्या कुछ वहां पर सिक्योरिटी को लेकर भी सूरत हाल? हाँ, निश्चय से अभी असम का जो दरंग जिला है, दरंग जिले में अभी बंद घोषणा किया गया है। और बंद घोषणा करने के बाद अभी तक जो दरंग जिला के जो MLA जो सीधे दो मंगलडोई हो, डलगांव हो, सिपाझार हो, उसमें मंगलडोई पे कुछ असर नहीं पड़ा है बंद का, लेकिन डलगांव में, खारेपेटिया में, सिपाझार कुछ जगह में बंद का असर हुआ है। और बताओ तो जो धौलपुर में जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के जगह पर अभी तक पूरी तैनात किया गया है, आरक्षी का, पुलिस का नया टीम उधर लिया गया है। उसके बाद जो सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। और इलेक्शन अभी रुका हुआ है क्योंकि जो सिचुएशन अच्छा नहीं है, इसके लिए गुजरात से, बाहर से कोई कंपनी अभी आ रहा है इधर सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद फिर से इधर इलेक्शन शुरू करेगा, क्योंकि 2 टाइम, सेकंड टाइम कल ये इलेक्शन हुआ था। पहले सोमवार को इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो कल को बृहस्पतिवार को इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन होने के बाद ये जो घटना हुआ है, पुलिस ने फायरिंग करने वाला सिचुएशन हो गया था। बहुत लोग, 1000 से ज़्यादा लोग प्रतिवाद कर रहे थे। उसको बार बार SP हो या DC हो या प्रशासनिक लोग हो, उस लोगों ने बार बार उसको समझाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन समझा नहीं पाया। उसके बाद कंट्रोल सिचुएशन अभी खराब हो गया। उसके बाद हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन पूरे असम में वो क्या है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट की भी जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। हाँ, आज प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस के एक बृहद दल आके इधर प्रोटेस्ट किया है। उसका डिमांड है कि जिस लोगों को मारा गया है, 2 लोगों अभी तक मारा गया है, उसका क्षतिपूरण देना चाहिए। और जो प्रतिवाद हुआ है, वो प्रतिवाद, जोरदार प्रतिवाद हुआ है। DC को एक मेमोरेंडम भी दिया है उस लोगों ने, मतलब CM को मेमोरेंडम दिया है कि अभी जो घटना हुए वो घटने का पूरा तहकीकात होना चाहिए, पूरा कभी कोई गड़बड़ी होना नहीं चाहिए। और कांग्रेस की MLA से MLA आके उधर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करके DC ऑफिस के सामने, DC ऑफिस के जो ऑफिसर है, ADC है, उसने रोकने के लिए कोशिश किया, लेकिन रुका नहीं। बहुत टाइम प्रोटेस्ट हुआ और उसका डिमांड है कि जो मरा हुआ लोग है उसको क्षतिपूरण देना चाहिए। ऐसा जो कल घटना हुआ है, आरक्षी ने जो गोली से 2 लोगों को मार दिया गया, जो उसको लोग, उस कांग्रेस का जो अभियोग है
उसके बारे में भी संवाद माध्यमों को बताया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कि सरकार ने जिस लोगों को उधर से एवेक्शन किया है उस लोगों को कभी ना कभी जगह पे उसको जगह देना चाहिए, वो नहीं किया, इसलिए उस लोग ज्यादा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप वहां पर खुद मौजूद हैं, जो फोटोग्राफर नजर आ रहा था तस्वीरों में, उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई? हाँ, उस फोटोग्राफर के एक केस रुजू किया। उसके बाद अभी उसको कल शाम को उसको गिरफ्तार किया गया। अभी तो गुवाहाटी में उसको ले गया है। अभी तक तो ऐसा ही खबर है हमारे पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे मंगलडोई से हमारे साथी जो कि तमाम तर हमें तफसीलात दे रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि द्रांग में मुजाहिरीन पर पुलिस फायरिंग के खिलाफ सिपझार में कांग्रेस ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया है, और इस एहतजाज की क़यादत APCC के सदर भूपेन कुमार बोरा कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम अहम जो मकामी लीडर हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। लगातार वहां की सूरत हाल पर हमारी नज़र बनी हुई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters. नाज़रीन, जिस तरह के लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आसाम के द्रांग ज़िले में तजावुज़ात हटाने की एक मुहिम
चल रही थी जिसकी मकामी अफराद मुखालफत कर रहे थे कि इस दरमियान पुलिस और मकामी मुजाहिरीन के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए फायरिंग कर दी थी जिसमें कम से कम 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से आसाम बंद का भी वहाँ पर कॉल दी गई है और ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने इस बंद की कॉल दी है। इसका भी असर देखा जा रहा है। पूरे मामले पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास साहब। कासिम रसूल इलियास साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ आपका इस पर रद्द अमल? देखिए, जो कुछ भी कल हुआ है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, इनह्यूमन है, बारबरिक है कि आप उन लोगों को जो पहले ही परेशान हाल हैं, जिनको ब्रह्मपुत्रा के अंदर सैलाब की वजह से जो है वो अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, वो अल्टरनेटिव जमीन के ऊपर में कई बरसों से वहां से आबाद थे। अगर हुकूमत ने आमसू के साथ ये वादा किया था कि हम अगर इनको यहाँ से हटाएंगे तो इनको मुतबादिल जमीन देंगे, ये सब कुछ नहीं हुआ। फोर्सफुली उनको निकालने की कोशिश की गई। जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो उनके ऊपर फायरिंग कर दी गई, पॉइंट ब्लैंक फायरिंग की गई। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना कि आप एक नहित्य आदमी के ऊपर में पूरी फौज फिल पड़ती है, पूरी पुलिस फिल पड़ती है और उसके ऊपर में गोली चला देती है, और फिर ये कि उसके साथ उसकी बॉडी के साथ जो कुछ किया गया है फोटोग्राफर के जरिए से वो पूरी दुनिया ने देखा है। ये इंतहाई इनह्यूमन बारबरिक अप्रोच है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर में इसकी जिम्मेदारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर को कबूल करनी चाहिए और फिर को रिजाइन करना चाहिए। बहुत गलत हुआ है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। तो ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। और देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा के जरिए से हर साल सैलाब आता है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग डिस्प्लेस होते हैं। तो ये अगर डिस्प्लेस हो रहे तो वो कोई इलीगल लोग नहीं है, उनके पास सब डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो उनको कहीं और रिहेबिलिटेट करना, कहीं बसाना, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाकर जो है उनको फोर्सफुली वहां से इवेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल गलत बात है, इंतहाई काबिल मजम्मत। जी बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये भी बात सामने आ रही है कि इन लोगों के जो हैं वो इन लोगों के पास कागजात नहीं थे या फिर ये लोग जो थे वहाँ गैर कानूनी तरीके से थे, लेकिन ये बरसों से वहाँ पर रह रहे थे। और क्या इनके खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई जो की गई है, क्या पहले से इस तरह के लिए कुछ भी जो हालात पैदा हुए अब आगे पैदा ना हो, क्या कुछ खास इंतजामिया को करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है, गलत प्रोपेगेंडा है कि उनके पास कागजात नहीं, उनके पास सब कुछ मौजूद है। आधार कार्ड है, आई कार्ड है, वोटर आईडी है और जमीन के जहाँ से वैक्यूएट हुए थे उसकी जमीन के कागजात भी है उनके पास जी। अगर देखिए, होता ये है कि इस तरह किसी मामले में अगर हुकूमत का ये ख्याल है कि उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया है जी, अगर वो हमारे मुल्क के शहरी है तो उनको मुतबादिल जमीन देना ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हर जगह होता है। हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां बस जाती हैं, हुकूमत उनको मुतबादिल जमीन फराहम करती है, उनको वहाँ बसाती है। इसलिए कि जाहिर है कि हमारे मुल्क के शहरी हैं, उनको और जो लोग यानी सैलाब के वजह से डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उनको मुतबादिल जमीन देना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। फिर जिस तरह से वाकया किया गया कि आप जाते हैं, पूरी फौज जाती है और उन पर कार्रवाई करती है और पॉइंट ब्लैंक उनके ऊपर में गोली चला देती है। गोली चलाने का तो कोई सुख ही नहीं है ना। आपने गोली चलाने कैसे ऑर्डर दे दिए नहर के लोगों के ऊपर में, ये समझना चाहिए। और वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो रेजिस्ट करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, रेजिस्ट करना चाहिए था उनको। वहाँ पे बरसों से रह रहे थे जमीन के ऊपर में। तो देखिए, आइंदा इस तरह के हालात ना होना चाहिए जी। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हुकूमत ऐसी कोई कार्रवाई न करे कि जब तक कि उनको आप मुतबादिल जमीन नहीं फराहम करते, उनको उनका इवैक्यूएशन इंतहाई गलत है, इलीगल है जी। कासिम रसूल इलियास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास साहब, जो कि तमाम तर अपने यहाँ पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। एक और अहम खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र हुकूमत ने एक बेहद अहम फैसला लेते हुए रियासत की खातून पुलिस एहलकारों को तोहफा दे दिया है। महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने लंबे अरसे से किए जा रहे एक मुतालबे को तस्लीम करते हुए रियासत की खातून पुलिस एहलकारों की ड्यूटी के औकात में कमी करने का अहम फैसला किया। एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले ने ट्वीट करते जानकारी दी कि रियासत की खातून पुलिस एहलकारों के ड्यूटी को 12 घंटों से घटाकर 8 घंटे कर दिया गया है।
इसके लिए सुप्रिया सुले ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और वज़ारत दाखिला का शुक्रिया भी अदा किया। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये मांग रही है और लगातार ये मांग की जा रही थी, अभी वहां पर किस तरह का सियासी रद्द-ए-अमल? देखिए, जिस तरह से मुंबई की जो पुलिस है या महाराष्ट्र की पुलिस है, उन पे काफ़ी दबाव था पिछले कुछ सालों में, जिसे देखते हुए एक बड़ी राहत भारत सरकार की तरफ से दी गई है कि अब जो उनके जो ड्यूटी शेड्यूल है उसे कम कर दिया जाए। जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों में कहने के लिए 12 घंटे होते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ड्यूटी 15 से 17 घंटे तक हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो सेहत है उन पर सीधा असर साफ तौर पर दिखाई देता है। उनके जो परिवार है उनके साथ कनेक्शन उनके कम नजर आते हैं और अक्सर इस बात को लेकर शिकायत पुलिस विभाग की तरफ से की जाती है। और ऐसे में भारत सरकार का ये फैसला पुलिस विभाग के लिए एक राहत भरी जरूर है। जिस तरह से देखा गया है, खास करके महिलाओं को भी के लिए जिस तरह से फैसला लिया गया है, इससे आने वाले दिनों में पुलिस विभाग के लिए और भी कई बड़े फैसले हो सकते हैं। इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही थी पिछले कुछ दिनों में, जब पुलिसकर्मी जब ड्यूटी पे आते हैं, जो उनके हाजिरी का जो रजिस्टर्ड होता है वो लिखित में, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं होने की वजह से कई बार ये भी नहीं पता चल पाता है कि एक पुलिसकर्मी कितनी देर ड्यूटी करता है, जिसकी वजह से उसकी जो ड्यूटी आवर से बढ़ के 15 से 17 घंटे हो जाते हैं। और एक दिन पहले जब उन्हें छुट्टी देनी होती है, उस दौरान उनके पास कहीं ना कहीं नाइट गश्त होते हैं या फिर दूसरे 24 घंटे ड्यूटी करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव काफी बढ़ जाता है, जिससे सेहत पे साफ असर पे दिखाई देने लगा था। कई लोगों की जो तबीयत खराब होने लगी थी। और पिछले 2 सालों में देखा गया जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है, इस दौरान जो ड्यूटी है उनकी काफी बढ़ गई है। जो पुलिसकर्मी लगातार सड़कों पर है, इसके बाद लगातार त्योहारों का आना, तो ऐसे वक्त में जब ड्यूटी शेड्यूल बढ़ता है उनकी सेहत पे काफी असर होता है। विपक्ष भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सहमति जरूर जता रहा है कि उनकी भी ये मांग थी कि किसी भी तरीके से जो पुलिसकर्मी है, इनकी जो ड्यूटी शेड्यूल है उसे कम कर दिया जाना चाहिए। और अब जो फैसला लिया गया है, ये फैसला कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के पुलिस वालों के लिए काफी राहत भरा है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के हवाले से मरकजी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मरदमशुमारी में ओबीसी ज़ातों की गिनती एक तवील और मुश्किल तरीन काम है। ऐसी सूरत हाल में 2021 की मरदमशुमारी में ज़ातों की गिनती नहीं की जा सकेगी। हुकूमत का ये मौक़िफ़ उन तमाम सियासी पार्टियों तंजीमों के लिए एक धक्का है जो कि ज़ात की मरदमशुमारी का मुतालबा करती रही हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर तेजस्वी यादव इन रहनुमाओं में शामिल हैं, जिन्होंने पीएम मोदी से खास मुलाकात करके मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा किया था। तो मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के हवाले से मरकजी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए मरकजी हुकूमत ने साफ तौर पर कहा है कि मरदमशुमारी में ओबीसी ज़ातों की गिनती एक लंबा और मुश्किल तरीन काम है और इस तरह की सूरत हाल में 2021 की मरदमशुमारी में ज़ातों की गिनती नहीं की जा सकेगी। और इस पर लगातार सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। हमने देखा था कि किस तरह से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर तेजस्वी यादव ने इसका मुतालबा किया था। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, बेहद अहम इस मामले को समझा जा रहा है, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार के तमाम जो सियासी लीडर हैं वो इसको लेकर ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। जी देखिए, न केवल बिहार बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को चाहते हैं। हालांकि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी वो महाराष्ट्र को लेकर थी, जिसमें साफ तौर से महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से ये जानने की कोशिश की कि जो फिलहाल ओबीसी जनगणना के अंतर्गत आते हैं, जो ओबीसी जातियों में हैं, उनके आंकड़े क्या हैं, और इसीलिए फिलहाल ये अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि केंद्र के सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि स्टेट की यानी कि महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछड़े वर्गों की जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है और पूर्णता और सटीकता यानी कि दोनों तरीके से ये जो आंकड़ा है वो केंद्र सरकार फिलहाल प्रोवाइड नहीं करवा सकती है।
केवल जनगणना में एससी और एसटी को भी शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में की गई है कि ओबीसी के अंतर्गत तमाम जो जातियां हैं उनका आंकड़ा फिलहाल इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी पहलू हैं और संवैधानिक रूप से ही इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है और ना ही ये आंकड़ा कोई मांग सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में ये बताया गया है कि 2011 के बाद से इन पूरे आंकड़ों को लेकर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये क्लेम नहीं कर सकती है और इससे संबंधित आंकड़ा वो नहीं मांग सकती है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये मांग की गई थी केंद्र सरकार से कि वो ओबीसी के अंतर्गत आने वाले तमाम जो जातियां हैं उनका अगर एक आंकड़ा प्रोवाइड करवाएं तो आने वाले जो चुनाव हैं, म्युनिसिपल चुनाव है या जो भी चुनाव है, उनमें उनको टिकट सके। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि ओबीसी जातियों के जनगणना के आंकड़े में कहीं ना कहीं पेचीदगियां हैं और इसीलिए यह आंकड़ा प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। सुशील, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए। खबरों में इतना ही। आदाब। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.